Subscribe our YouTube channel and press bell icon so you never miss any update from our channel. विशाल, तुम अब तक थे कहाँ और तुम्हारा रंग फिर से लाल कैसे हो गया? आप दोनों जानना चाहते हो ना कि मेरा रंग फिर से लाल कैसे हो गया? तो सुनो। तो विशाल, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? तुम आज सुबह हवेली से उस तरीके से क्यों आए थे, जैसे कुछ बहुत ज़रूरी काम हो? हाँ, बताओ विशाल। चेतना, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। दिवाली के दिन स्वयं ने जब नागमणि लेकर भागा था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया था, लेकिन उसे रोक नहीं पाया और वो मेरी आंखों के सामने से नागमणि लेकर भाग गया। नहीं स्वयं, रुको। वो तो चला गया, लेकिन जाते वक्त मेरे दरवाजे की चौखट को अभिमंत्रित करके गया, जिससे मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता। फिर मैंने सोचा अपनी शक्ति का इस्तेमाल करूं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी शक्ति इस पर हार मान गया। तब मैं शिव जी का प्रार्थना कर रहा था और घर के बाहर आकर्ष ने आकर अपने जहर से उस मंत्र को तोड़ दिया। सच में इन दिनों में तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन तुम चिंता मत करना। भोलेनाथ ने जब तुम्हें एक बार अपना दर्शन दिया है तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे। फिलहाल हम चलते हैं। क्यों, क्या हुआ? आप सब सामने के रास्ते से नहीं जा सकते। वो वहाँ पर स्वयं बैठकर हमारे ऊपर नजर रख रहा होगा। वो पीछे की खिड़की खोल देता हूँ, आप लोग वहाँ से चले जाइए। वहाँ पर स्वयं नहीं है। लेकिन हम जब आए थे तो वहाँ पर तो चील बैठे हुए थे। अब क्या करें हम? तो विशाल, हम कैसे जाएंगे? वो वैसे जैसे आज सुबह हवेली से मैं आया था। तुम खिड़की खोल दो विशाल। आप लोग आ जाइए। इसी खंडर के बारे में तो जलेश्वरी ने कहा था, है ना? लेकिन वो है कहाँ? तो आ गई तो अब बताओ, काम ठीक से हुआ है कि नहीं? स्वयं मैंने जो देखा उससे मुझे यही समझ आया कि विशाल किसी को धोखा नहीं दे रहा है।
मैं जब उसके पास गई थी तो वो अपना केंचुली उतार रहा था। उसने मुझे नहीं देखा पर मैंने उसे देखा। लगता है मैं सच में बदल चुका है। आज वो अपने आप यही कहकर खुश हो रहा था कि उसे नागपुनी की शक्ति मिल जाएगी। मेरा काम हो गया, लेकिन तुम अपना वादा मत भूलना। तुम मुझे नागपुनी की शक्ति दोगे। ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं हमेशा आभार रहूँगा तुम पर। मैं चलता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो स्वयं? बंद करो इस आग को। मेरी सारी शरीर जलन हो रही है। बंद करो इस आग को स्वयं। स्वयं अफसरों को मुझ पर कभी भी शक नहीं होगा। उसके आने में तो अभी बहुत वक्त है। मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। फिर शुरू होगा स्वयं की मौत का आखिरी पड़ाव। फिर उसके बाद मैं हमेशा के लिए नागमणि को शिव जी के पास रख दूंगा। दिन में जैसे सूरज की किरणें अंधेरों को हटाकर पूरी दुनिया को रोशन करती हैं, वैसे ही आज रात पूर्णमासी की चांद की रोशनी स्वयं के अंदर के अंधेरों को मिटाएगी। आखिरकार आज वो रात आ गया जब स्वयं का अंत होगा और मैं उसे मार के अपना इंतकाम पूरा करूँगा। सतयुग से कलयुग तक उसने बहुत सारे पाप किए हैं। बहुत सारे मासूमों की बलि चढ़ चुकी उसकी वजह से, बहुत सारे। आज उन सारे बेगुनाहों की मौत का इंतकाम मैं लूँगा और
उसके सारे पापों का हिसाब चुन चुन के करूँगा। मैं विवेक नहीं, तुम्हारा सदियों पुराना दुश्मन स्वयं हूँ। मतलब तुम्हारा कोई भाई कभी था ही नहीं। और पता है, इसलिए तो तू जब मनमानी लेने गया तब मैंने तेरे जो चेला, तेरे उस वंश को मेरे रास्ते से हटा दिया। सतयुग से कलयुग तक उसने बहुत सारे पाप किए और उसके पाप की वजह से कई सारी मासूमों की बलि चढ़ चुकी है। और आज मैं उससे लड़ूंगा। उन सारे बेगुनाहों को इंसाफ दिलाने के लिए उसे उसकी सज़ा मिलेगी। और उसने जो किया है उसकी सिर्फ एक ही सज़ा हो सकती है, और वो है सजाए मौत। विशाल। विशाल।